हेलो एवरीवन। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग हीट ऑफ कंबस्शन पढ़ चुके हैं। उसी से एक रिलेटेड टॉपिक है कैलोरीफिक वैल्यू। तो सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं कि एक कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है और समझते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू, तो इसको डिफाइन करना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, इट इज एनर्जी रिलीज्ड व्हेन यूनिट मास मीन्स 1 ग्राम या फिर 1 kg when unit mass of substance or fuel is completely burnt। और हमें पता है कि एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन डेल्टा सी पर मोल के लिए होता है। मींस 1 मोल का अगर कंबस्शन कराते हैं तो डेल्टा सी एनर्जी रिलीज होगा। और मोलर, यहाँ पे 1 मोल का मास कितना होगा? मोलर मास के बराबर। मोलर मास मोलर मास के बराबर अगर सब्सटेंस लेते हैं, ये मोलर मास किस में होता है? ग्राम में। तो अगर इतना सब्सटेंस लेंगे ग्राम में तो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन डेल्टा एच सी के बराबर एनर्जी रिलीज होगा। तो 1 ग्राम सब्सटेंस का कंबस्शन कराएंगे तो डेल्टा एच सी बाई मोलर मास के बराबर एनर्जी रिलीज होगा। और यहाँ पे पर ग्राम के लिए इतना एनर्जी रिलीज होगा। तो इसी को क्या बोल सकते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू। यही क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू। यहाँ पे डेल्टा एच सी अपॉन मोलर मास आ गया। अब देखो यहाँ पे जो यूनिट आएगा पर ग्राम में आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे ऊपर डेल्टा एच जूल में है तो जूल पर ग्राम, या फिर कैलोरी में लेंगे तो कैलोरी पर ग्राम। अगर इसका एसआई यूनिट बताना होगा, एसआई यूनिट तो क्या लेंगे? जूल पर, यहाँ पे मास लेना होगा केजी में, तो जूल पर केजी आएगा। तो कैलोरीफिक वैल्यू अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट फ्यूल का कंपेयर करना हो तो कैसे कंपेयर करेंगे? तो यहाँ पे कुछ पॉइंट हमें पता होना चाहिए। जैसे कन्वेंशनल फ्यूल जितने भी हैं उसमें H2 जो हाइड्रोजन गैस है, H2 हैज हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। मीन्स हाइड्रोजन गैस जो है वो सबसे अच्छा फ्यूल है, हाइड्रोजन गैस। फिर इसको एलपीजी सिलेंडर में इसके अलावा कोई दूसरा गैस क्यों लेते हैं? H2 क्यों नहीं लेते हैं? तो देखो, इसका कैलोरीफिक वैल्यू इतना ज़्यादा है, हीट ऑफ कंबस्शन इतना ज़्यादा है कि अगर बाई चांस कहीं स्पार्किंग हो गया और आग लग गई तो फिर इसको कंट्रोल कर पाना पॉसिबल नहीं है, अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। तो इसीलिए इसको सिलेंडर में नहीं फिल करते हैं। अगर दूसरा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हो, उसमें कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करना हो, तो क्या देखेंगे? हाइड्रोजन, जितना ज़्यादा हाइड्रोजन होगा कैलोरीफिक वैल्यू उतना ज़्यादा होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंपेयर करना हो तो एच बाई सी रेशियो देखेंगे, हाइड्रोजन का नंबर डिवाइडेड बाई कार्बन का नंबर। तो एच बाई सी रेशियो अगर इंक्रीज होगा तो उसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगा? कैलोरीफिक वैल्यू भी इंक्रीज होगा। जैसे अगर कोई बोले अपने को, मान लो एक क्वेश्चन दिया है, CH4 C2H6 C2H4। अब इसमें कंपेयर हमें करना हो कैलोरीफिक वैल्यू का, तो यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 1 है, 4:1, मतलब 4 रेशियो कितना है? 4। यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, कार्बन 2 है, रेशियो आया 3 का। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 इसमें
और कार्बन कितना है 2, तो यहाँ पे रेशियो आया 2। तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा रेशियो फर्स्ट वाले में है, इसको ए मानेंगे तो सबसे ज़्यादा रेशियो ए में है, तो मीथेन का कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा मीथेन का कैलोरीफिक वैल्यू है, उससे कम C2H6 का, और सबसे कम C2H4 का। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर कोई दिया हो तो ऐसे हम कैलोरीफिक वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। और हमें कुछ बातें याद होना चाहिए, जैसे देखो हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, इससे कम किसका होगा, गैसोलीन, गैसोलीन। इससे कम, इससे कम किसका होगा, डीजल का, DIESEL, डीजल का। उससे कम कोल का। इससे कम वुड का, लकड़ी का सबसे कम होगा। तो ये ऑर्डर ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू पता होना चाहिए। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय कंबस्शन ऑफ 125 ग्राम ऑफ एसिटाइलिन। और यहाँ पे लिखा है C2H2, इसका कंबस्शन कराएंगे तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यहाँ पे दिया है। तो यहाँ से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इससे क्या पता चलेगा कि C2H2, इसका एक मोल, यहाँ पे कुछ नहीं है तो स्टोइकोमेट्री कितना है 1, तो एक मोल का कंबस्शन कराने पे इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है। इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन दिया है किसका, C2H2 गैस का। यहाँ पे इसका वैल्यू है 1300 किलो जूल। तो C2H2 का मोलर मास कैलकुलेट करते हैं, इसका मोलर मास कितना होगा, मोलर मास। यहाँ पे कार्बन के 2 एटम है और एक एटम का मास कितना होता है 12, और हाइड्रोजन का 2 एटम है तो +2। तो यहाँ से 26 आ गया इसका मोलर मास, 26 ग्राम। अब देखो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन दिया है, इसका मतलब सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, 26 ग्राम का कंबस्शन कराएंगे तो कितना एनर्जी रिलीज होगा, 1300 किलो जूल। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 ग्राम का कंबस्शन कराने पे कितना एनर्जी रिलीज होगा, -1300 डिवाइडेड बाई 26, और ये आएगा -50 किलो जूल। इसको कट करेंगे यहाँ पे 2 टाइम्स, फिर डिवाइड करेंगे, -50 किलो जूल आ जाएगा। तो 1 ग्राम के कंबस्शन से -50 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रहा है, और यही क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू। यही है CV वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू। और क्वेश्चन में बोला है 125 ग्राम का कंबस्शन कराना है इथाइल एसिटाइलिन का, तो 1 ग्राम से -50 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगा। सो एनर्जी रिलीज्ड बाय कंबस्शन ऑफ 125 ग्राम, 125 ग्राम का कंबस्शन कराने से कितना एनर्जी रिलीज होगा, -50 इंटू 125। तो यहाँ से कितना आएगा 5, यहाँ पे 5260 किलो जूल, या फिर लिख सकते हैं -6.25 इंटू 10⁻³ किलो जूल, इतना एनर्जी रिलीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है हाउ मच एनर्जी, एनर्जी हीट, हाउ मच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय कंबस्शन ऑफ 125 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो ग्लूकोज का 1 मोल लिया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पूरा कंबस्शन कराया, देखो CO2 बना है, H2O लिक्विड बना है। तो यहाँ पे
जो भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वो किसके बराबर है? ग्लूकोज के कंबस्शन एंथैल्पी के बराबर। तो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 सोलिड, इसके कंबस्शन एंथैल्पी के बराबर है जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया है, और ये है -2813 किलो जूल। तो एक मोल, यहाँ पे पर मोल लिखा है, तो एक मोल का कंबस्शन कराने से इतना किलोजूल एनर्जी रिलीज हो रहा है। और ग्लूकोज का इसका मोलर मास कितना होता है? 180। इसका मोलर मास कितना होगा? मोलर मास जो है 180 ग्राम होता है। तो क्या लिख सकते हैं? 180 ग्राम ग्लूकोज का कंबस्शन कराने से -2813 किलोजूल एनर्जी रिलीज होगा। तो 1 ग्राम का कंबस्शन कराने से कितना रिलीज होगा? -2813 डिवाइडेड बाई 180 किलो जूल, ये पर ग्राम हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, एक कौन सा वैल्यू है? कैलोरीफिक वैल्यू। अब इसको डिवाइड करने से अप्रोक्स 15 पॉइंट समथिंग आएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है? 125 ग्राम ग्लूकोज का कंबस्शन कराना है। तो 1 ग्राम का कंबस्शन कराने से इतना रिलीज होगा एनर्जी। तो 125 ग्राम का कंबस्शन कराएंगे तो कितना रिलीज होगा? इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, यूनिटरी मेथड 125। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, इसका जो आंसर है उतना ही आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.95 इंटू 10⁻³ किलो जूल के बराबर आएगा माइनस में। तो इतना एनर्जी रिलीज होगा जब 125 ग्राम ग्लूकोज का कंबस्शन कराएंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो। थैंक यू।